नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा पंचमी विषय हिंदी पाठ 1 हम भारत के भरत कविता पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है हम भारत के भरत। भरत का अर्थ राजा दुष्यंत के वीर पुत्र भरत, जो अपनी साहस और वीरता के नाम से जाना जाता था। और भारत का अर्थ हमारा देश भारत। भैया बहनों, इस कविता में भारत के लोगों की वीरता और साहस का वर्णन किया गया है। भारत के लोगों में साहस व वीरता, संघर्ष बचपन से ही देखने को मिलता है। मातृभूमि की रक्षा के लिए यहाँ के लोग हंसते हंसते अपना बलिदान दे देते हैं। भैया बहनों, हम भारत भूमि की बात कर रहे हैं, हमारे देश की बात कर रहे हैं। राजा दुष्यंत का पुत्र भरत के बचपन की वीरता के उदाहरणों से बालकों को वीरता, संघर्ष और कष्ट सहन करने का इस कविता में संदेश दिया गया है। भैया बहनों, पहले मैं इस कविता का वाचन करूँगा, आप ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद इसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ बताऊँगा और उसके बाद हम इस कविता की पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। सबसे पहले मैं वाचन करूँगा, आप ध्यान से सुनेंगे। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। इस प्रकार भैया बहनों, मैंने इन पंक्तियों का सस्वर वाचन किया। अब हम इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ समझेंगे। देखिए, पहला हमारा कठिन शब्द है संतान। संतान का अर्थ होता है औलाद। दूसरा हमारा शब्दार्थ है बढ़कर। बढ़कर का अर्थ होता है ज़्यादा या अधिक। अगला कठिन शब्द है गर्व। गर्व का अर्थ होता है अभिमान। अगला कठिन शब्द है पुरखों। पुरखों का अर्थ होता है पूर्वजों। सौगात। सौगात का अर्थ होता है उपहार या भेंट। इस प्रकार भैया बहनों, इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द आए थे उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इन पंक्तियों का अर्थ होगा, कवि कहता है कि हम भारत के लोग राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के समान बलशाली हैं। हम भी वीर बालक भरत की तरह शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। संसार में कोई भी देश हमारे देश से बढ़कर नहीं है। इस प्रकार हम इन दो पंक्तियों का अर्थ हमने जाना। अब अगली दो पंक्तियां हैं। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। इसका अर्थ होगा भैया बहनों, भारत भूमि पर जन्म लेना बड़े गौरव की बात है।
हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से विरासत के रूप में भेंट मिले हैं। इस प्रकार भैया बहनों हमने इन पंक्तियों का अर्थ जाना। अब हम आगे की पंक्तियों का अर्थ जानेंगे। सबसे पहले उन पंक्तियों का मैं वाचन करूंगा और उसके बाद उनमें आए कठिन शब्दों का अर्थ बताऊंगा और फिर हम उन पंक्तियों के अर्थ जानेंगे। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस प्रकार भैया बहनों मैंने इन पंक्तियों का वाचन किया। अब हम जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ जानेंगे। देखिए, पहला कठिन शब्द है ज्वालाओं। ज्वालाओं का अर्थ होता है शूरवीरों। दूसरा हमारा कठिन शब्द है चिंगारियाँ। चिंगारियों का अर्थ होता है छोटे छोटे बालक। कांटे, कांटे का अर्थ होता है दुख कष्ट। फूल, फूल का अर्थ होता है सुख। फुलवारियाँ, फुलवारियों का अर्थ होता है पालन करता। दहकते, दहकते का अर्थ होता है वीरता का प्रदर्शन करते। इस प्रकार भैया बहनों इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनका अर्थ हमने समझा जाना। अब हम इन चार पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। भैया बहनों कवि कहता है कि बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। भैया बहनों इन पंक्तियों का अर्थ हम समझेंगे। कवि कहता है कि भारत के छोटे छोटे बालक भी बड़े वीर हैं, अर्थात बलशाली हैं। छोटी छोटी चिंगारियाँ भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं हैं। उसी प्रकार भारत के बच्चे भी बलशाली हैं। यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं, उसी प्रकार हम कठिन संघर्ष करके सफलता प्राप्त करते हैं। आगे की दो पंक्तियाँ, कभी दहकते कभी महकते जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। भैया बहनों इसमें हमें बताया गया है कि हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं तो कभी फूलों के समान खिलकर महकते हैं। हम अपने देश के लिए शान से जीते हैं और मरते हैं। संसार का कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है। इस प्रकार भैया बहनों हमने कविता का भाग 1 के अर्थ जाने। शेष भाग 2 अगले कालांश में हम समझेंगे। धन्यवाद।